नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। याह्या सिनवार की मौत के बाद सबसे ज्यादा जो खुश है वो है अमेरिका। जी हां, ऐसा क्यों है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि याह्या सिनवार जो कि हमास का चीफ था उसे इजराइल ने मार गिराया और एक ऐसी मौत उसे दी है जिसके बाद हिजबुल्ला और हूती विद्रोही जैसे जो संगठन है वो भी खौफ खा रहे हैं। ईरान टेंशन में है कि आखिर अब वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या विकल्प जो है वो बचता है। आपको बता दें कि याह्या सिनवार जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, हमास ने जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सीमा में घुसकर ताबड़तोड़ हमले किए थे, वहां के नागरिकों को निशाना बनाया था और बंधक भी बनाया था, जिसके बाद वो जख्म जो था इजराइल को दिया और इजराइल ने खूंखार तरीके से पलटवार करते हुए याह्या सिनवार को मार गिराया। याह्या सिनवार वो जिसने एक बहुत बड़ा जख्म इजराइल को दिया और इजराइल वो भूल नहीं पा रहा था, तब से उसकी तलाश थी। लेकिन जिस तरीके से मौत इजराइल ने याह्या सिनवार को दी है ये बेहद चौंकाने वाली है। हमने कल भी आपको रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि किस तरीके से एक बिल्डिंग में इजरायली सेना ने उसे नष्ट किया और 3 आतंकी क्योंकि वहां देखे गए थे। हालांकि तब तक यह नहीं पता था कि हमास चीफ याह्या सिनवार यहां पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब इजरायली ड्रोन इस बिल्डिंग में जाता है जो पूरी तबाह हो चुकी होती है, तहस नहस हो चुकी होती है, वहां पर यह याह्या सिनवार अपने आखिरी पलों में बैठा हुआ नजर आता है, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसके बाद इजरायली ड्रोन की तरफ वो एक डंडा भी फेंकता है और लेकिन तब तक इजरायली ड्रोन जो है वहां से बाहर आ चुका होता है। जिसके बाद जो इजरायली सेना है ये देखती है, डीएनए सैंपल्स लेती है, दांतों के जो सैंपल्स हैं जो पहले से इजराइल के पास मौजूद थे। जब याह्या सिनवार को कैद किया गया था इजराइल की तरफ से, तब से ये जो डीएनए सैंपल्स हैं वहां पर मौजूद थे, उनको मैच कराया गया। जिसके बाद ये पुष्टि हुई कि हां, इजरायली सेना ने याह्या सिनवार को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद फोन कर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी और इसके बाद उन्होंने इस तरीके से कैमरे के सामने आकर कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है दुनिया के लिए। और उन्होंने कहा कि मैंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर बधाई दी है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं एक बड़ी सफलता के लिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है इजराइल के लिए, एक बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरीके से अमेरिका पूरा समर्थन कर रहा है इजराइल का, अब इस बयान के बाद काफी सारे मायने निकाले जाने लगे हैं कि अमेरिका जो है खोलकर इजराइल का समर्थन तो कर ही रहा है, लेकिन अब एक एक कर जिस तरीके से मौत की घाट इजराइल की तरफ से हमास के जो लड़ाके हैं वो उतारे जा रहे हैं या फिर हिजबुल्ला के लड़ाके जो हैं वो उतारे जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका खुलकर समर्थन दे रहा है, खुलकर बधाइयां दे रहा है। और अमेरिका कह भी रहा है कि ऐसे आतंकियों को ठिकाने लगाना, ऐसे आतंकियों को जहां पहुंचाना जरूरी है, वो काम इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। बेहद गदगद इस वक्त अमेरिका है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की टेंशन बढ़ चुकी है। ईरान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है कि आखिर अब उसका अगला कदम क्या होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों उसने इजराइल पर हमला किया ताकि जो हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरल्ला, उसके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की कोशिश की थी हिजबुल्ला को, वो अभी भी काम नहीं आई है, क्योंकि इजराइल बहुत घातक हो चला है। एक जख्मी शेर की तरह मिडल ईस्ट में खूंखार होकर अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा है और उनको एक एक कर निशाने लगाकर ठिकाने लगा रहा है। इजराइल जो है वो बुरी तरीके से इस वक्त जो है खूंखार हो चला है और चाहे वो ईरान हो या फिर हमास हो, जो भी प्रॉक्सीज हैं जो कहे जाते हैं ईरान के, उनको एक एक कर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और निशाना बना भी रहा है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि वो अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशंस कर सकते हैं, उनको इस बात का कोई डर नहीं है। अब आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।